आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं समझाऊंगी नैना को कि मैं आपकी जिंदगी में एक फालतू पड़ी हुई शय हूं। मैं आपकी और नैना की जिंदगी में कभी मदाखलत नहीं करूंगी। जिब्रान और रूबी भाभी बड़ी खुशी का मौका है और मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पे मेरी औलाद की भी खुशी पूरी हो जाए। कैसी खुशी सजा से? तारा को आप मेरी बेटी बना। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको फिर मेरे बेटे जुनैद की खुशी भी आज ही पूरी करनी होगी। अब आपने देखा जरी ने क्या किया। अगर मेरी अपनी भी बहन होती ना तो शायद वो इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे लिए ना दे पाती। बहन ही तो है। मेरा मतलब है बहन जैसी है ना बेटा। तुम दोनों जरी का ख्याल रखें। देखो बेटा, अगर तुम परेशान रहोगी तो जरी भी परेशान रहेगी। ऐसा ही है ना तैमूर बेटा, तुम जल्द से जल्द अपनी जमानत को यहां से ले जाओ। जी जरूर अंकल, मैं घर जाके डैड से बात करूंगा और जितनी जल्दी हो सकता है तारा को यहाँ से ले जाऊं। नहीं पापा, मुझे अभी मामा के साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है। आज का दिन ही है, दिल भर के वक्त गुजारना। देखा आपने पापा, इसे फिर से वही बातें करनी शुरू कर दी जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। अब बुरा लगूं या भला, बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे जज्बाती लड़की। तैमूर बहुत अच्छा लड़का है बेटा, इसकी कदर करना हमेशा। तुम भी। जी पापा, करती तो हूँ मैं इसकी कदर। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखो। ठीक है, शाबाश। तुम सुधारा जरी के आगे मत रोना, वो पहले ही बहुत परेशान है। समझ में आई बात? उसको मिलके संभालना है ना। हाँ बाहर जुनैद की गाड़ी खड़ी है कि वो यहाँ है? जी अंकल, जुनैद अंदर है। आप उसे ले जाने आए हैं? ले जाए, वो अंदर ही है। हम तुमसे बात करने आए हैं। क्या बात करने आए हैं? कि जुनैद यहाँ क्यों है और उसे तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए, है ना? हाँ तो ठीक है, फिर ले जाए, अंदर ही बैठा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम जुनैद को लेने के लिए नहीं आए, बल्कि सजाद तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है अंकल आपने? कि मैं जुनैद को छोड़ दूं? उसके बदले आप मुझे भारी रकम ऑफर करेंगे? तो सुन लें आप, मुझे दौलत नहीं चाहिए। तुम गलत समझ रही हो, कोई और बात करनी है। और ये बात जुनैद के सामने हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है अंकल, बुलाती हूँ मैं उसे। जुनैद, जुनैद। मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ? अंकल और आंटी को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो खुद चलकर यहाँ आए। क्या बात है डैड? हम तारा और तैमूर की एंगेजमेंट करके आ रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप? आपने ये एंगेजमेंट क्यों कर दी? इसका मतलब कि अब वो लड़की हमारे घर आएगी? हम नैना को भी इस घर से ले जाने के लिए आए हैं, उस घर के लिए, ताकि हिसाब बराबर हो जाए।
आपका मतलब है कि आपको हम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है? नैना, तुम देख रही हो डैड क्या कह रहे हैं? कोई अंगूठी बची हो तो पहना दो। लेकिन मुझे तहफ्फुज़ चाहिए। प्रॉपर्टी नाम करनी है क्या? नहीं, जुनेद। जुनेद नाम करवाना चाहती हूँ अपने। ये तो पहले ही तुम्हारे नाम है। जर्दी से तो एक नाम का सा ताल्लुक है। नैना, सजाद खुद यहाँ चल कर आए हैं तुम्हें अपनी बहू बनाने। इससे बढ़कर तुम्हें क्या तहफ्फुज़ चाहिए? आंटी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे किसी की दूसरी बीवी नहीं बनना। लेकिन अंकल खुद यहाँ आए तो मुझे ये मंजूर है। थैंक यू नैना, थैंक यू सो मच। तुम्हें खास तौर पे मुबारक हो ज़नी। अगर तुम्हारे पास कोई रिंग बची हो तो नैना को पहना दो। थैंक यू डैड। जरूर। हाथ लो बेटा, खुश हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। आपको भी मुबारक। तुम दोनों जब चाहो शादी कर सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। ग्रेट, ग्रेट। नहीं अंकल, मैं चाहती हूँ ये शादी आपकी सरपरस्ती में हो। इस घर से आप मुझे खुद रुखसत करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सजाद तुम्हें खुद अपनी बेटी समझकर, बहू बनाकर इस घर से लेकर जाएंगे, है ना सजाद? देख लियो डैड, ये है मेरी पसंद। सरी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और एक तुम हो, तुम भी तो मुझे कुछ नहीं बता रही हो ना। तारा, मेरा यकीन करो, मैंने आज तक बाबा साईं के मुंह से जबरान अंकल का नाम नहीं सुना है। पापा के साथ ना सही, लेकिन मामा के साथ उनका कोई ताल्लुक जरूर रहा है। बाबा साईं का तुम्हारी अम्मी से क्या ताल्लुक हो सकता है? सरी, मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम्हारे बाबा साईं ने मेरी मामा पे कोई जुल्म किया, कोई बहुत बड़ा जुल्म। लेकिन वो क्या जुल्म है, कोई मुझे क्यों नहीं बता रहा। ये बात पापा भी जानते हैं, रूबी आंटी। और सरी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पापा साईं के इंतकाल से पहले मैंने उनकी बात पापा से करवाई थी। मैं बाहर चली गई और जब मैं वापस आई तो पापा साईं के चेहरे पे बहुत परेशानी थी। जब मैंने उन्हें अपनी मामा की तस्वीर दिखाई तो जैसे उनकी नजरें मेरी मामा की तस्वीर पे जम सी गई। ये है मेरी माँ।
मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन इनका एहसास हर वक्त मेरे साथ रहता। ये देखें, मेरी मामा इस वक्त यूनिवर्सिटी जाती थी। प्यारी है ना बहुत, मेरी तरह। ये देखें, मैं बाहर चली गई और तुम जानती हो उसके बाद बाबा साईं का इंतकाल हो गया। हाँ तारा, ये बात तो मैंने भी महसूस की थी, लेकिन तुम जानती हो, जब से मैंने होश संभाला है बाबा साईं से कई कई दिन मुलाकात नहीं होती। आज तक उन्होंने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया, कभी अपने पास नहीं बिठाया, सिवाय अपनी बीमारी के दिनों के। तो मुझे कौन बताएगा? कोई तो ऐसा शख्स होगा ना जो तुमसे पहले बाबा साईं के बहुत करीब हो। अम्मा रहमतें हवेली की सबसे पुरानी खिदमत गुजार हैं। लेकिन जरी, तुमने खुद ही तो कहा था कि बाबा साईं ने उन्हें गांव से निकाल दिया था। नहीं तारा, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं जानती हूँ अम्मा रहमतें कहाँ रहती हैं। तो जरी, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो, अभी चलो। तारा, इस वक्त इतनी रात हो गई है, हम कल सुबह जा सकते हैं। जरी, एक और चीज याद आई मुझे। यहीं बैठो, मैं लाती हूँ। क्या तारा? मॉम, ये क्या किया आपने? तारा और तैमूर की एंगेजमेंट क्यों होने दी है? मैं क्या करती जुनैद? तुम्हें तुम्हारे डैड का नहीं पता? तुम्हारी और जरी की शादी कैसी सिचुएशन क्रिएट की थी उन्होंने। आई नो, पूरी प्लानिंग से गए थे, लेकिन जरी को आपने वहां क्यों छोड़ दिया? सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी, और फिर हमें नैना के घर भी तो जाना था ना। हाँ, फिर तो आपने ठीक ही किया। कम से कम इस बहाने डैड ने नैना को इस घर में आने की इजाजत तो दे दी। हैरत इस बात की कि जरी ने खुद सज्जाद को प्रेशराइज किया, नैना को यहाँ आने की इजाजत दे दी। खत्म हो गई उसकी मोहब्बत, जायदाद की मालकन बन गई है ना, जागीरदानी। अब उससे मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जुनैद, माइंड इट, कभी सरी को तलाक नहीं देना। उसके पास जो कुछ भी है ना, उस पर तुम्हारा हक है, ठीक है? अगर सज्जाद ने तैमूर को तारा से मांगने की इजाजत दी है, तो मैं भी तुम्हें इजाजत देती हूँ। जब दिल चाहे नैना से निकाह करके उसे घर ले आना। I'll do that. तारा, इस खत से तो लग रहा है कि तुम्हारी अम्मी और जिब्रान अंकल की कभी शादी नहीं हुई। सरी, यही बात तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। आखिर हूं कौन? तारा, ये खत तुम्हें कहां से मिला? पापा की अलमारी से। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस खत को पढ़कर लग रहा है कि तुम्हारी अम्मी जुल्म का शिकार हुई थी और उन्हें जबरदस्ती जिब्रान अंकल से दूर किया गया था। अगर ऐसा है तो तुम? मैं कौन हूँ जरी? और वो क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन मेरा और कौन पराया? तारा, प्लीज परेशान ना हो।
हम कल सुबह हमारे अहमद के पास जाएंगे ना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। सरिया कर, हकीकत बहुत भयानक हुई तो मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। तारा प्लीज परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। इस खत को संभाल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। फिक्र मत करो। ये बेड़ा गर्क, मैं कब से सो रही हूँ। रज्जो मुझे पानी का गिलास तो पिला। रज्जो, एक तो ये लड़की घोड़े बेच के सोती, मेरी तो सुनती नहीं है। हाय, डॉक्टर ने कैसी दवाई दे दी है, सर चकरा रहा है मेरा, समझ नहीं आ रही क्या करूं। रज्जो कहाँ मर गई है, मेरे लिए पानी लेकर आ। है, ये तो लड़की नहीं सुनती, पता नहीं किधर चली जाती है, जरा सा भी ख्याल नहीं है मेरा इसको। या अल्लाह। हाँ। रज्जो, रज्जो कहाँ चली गई? रज्जो, 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 या अल्लाह, कहाँ चली गई रज्जो? सलमा, बल्किस, सलमा, बल्किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारा अभी तक सोरी में तो नाश्ता लगाने जा रही थी। जी, वो सारी रात जागती रही है, बहुत परेशान थी। परेशान? अब क्यों उसने तुमसे तुम्हारे बाबा के बारे में पूछा है? आप तो जिब्रान अंकल को कॉलेज से जानती हैं ना? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? आप मुझे बता सकती हैं कि जिब्रान अंकल की शादी कब हुई, तारा कब पैदा हुई? मैं नहीं जानती। मैं असल में जब जिब्रान की शादी हुई थी ना, तो काफी अर्सा तक हम दोनों राब्ते में ही नहीं थे, और जब मैं उससे मिली तो उस वक्त तक तारा तो जवान हो चुकी थी। तुम जाओ ना, उसको बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जी। ये कमबख्त मारी कहाँ चली गई? इस उम्र में मेरे सर में खाक डाल दी उसने। उसका किसी से कोई चक्कर तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लो, चक्कर नहीं था तो फिर कहाँ चली गई? सारे मोहल्ले को शोर करके तो तुमने खुद ही बता दिया कि रज्जो घर से भाग गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वैसे एक बात बताऊं, अच्छा नहीं किया तुम्हारी बेटी ने, जरा शर्म नहीं आई उसे। ऐसी औलाद को तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे तेरे बुढ़ापे तक का ख्याल नहीं किया उसने।
उसे तो यह एहसास भी नहीं हुआ कि बाद में माँ का क्या बनेगा। तौबा तौबा, ऐसी औलाद तो अल्लाह किसी को ना दे। आपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारे मोहल्ले वाले बाहर बातें बना रहे हैं कि इसकी लड़की भाग गई है। और खबरदार, जो आज के बाद इससे कोई ताल्लुक रखा है या इस घर में नजर आई। और माई, तुम भी अपना कोई बंदोबस्त कर लो। ये शरीफों का मोहल्ला है और ये मोहल्ले वाले अब तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो आपा। सलमा, सलमा, मैं तुम्हें एक नंबर ला के देती हूँ, मुझे मिला के दो, मैं बात कर लूंगी। जी ला दो। हेलो हेलो सरी बीबी, मैं रहमत बोल रही हूँ। अम्मा रहमत है आप? और ये किसके नंबर से फोन कर रही हैं? आपको पता है मैं और तारा को मिलने ही आने वाले हैं। सरी बीबी, रज्जो भाग गई, पता नहीं कहाँ चली गई, और ये मोहल्ले वाले मुझे अब इस घर में रहने नहीं दे रहे। सरी बीबी, मैं कहाँ जाऊंगी? आप आ जाए, मुझे यहाँ से ले जाए। अम्मा रहमत है, आप प्लीज मत रोए, परेशान मत हो। मैं और तारा अभी आपके पास आते हैं, आप प्लीज फिक्र मत करें, हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। तारा, तारा, दिलावर साईं, तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक। दिलावर साईं, अब तो यकीन आ गया मेरी मोहब्बत पर, कैसे तुम्हें वहां से निकाल कर अपनी जिंदगी बना लिया। अब हाथ थाम ही लिया है तो छोड़ना मत। पागल हो गई? याद छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था। अम्मा भी उठ गई होंगी, न जाने किस हाल में होंगी। भूल जाओ अम्मा को। से चलो मुंह हाथ धो लो, स्पेशल नाश्ता लेके आया हूं तुम्हारे लिए। हेलो, आप कहाँ हैं दिलावर? वो जी घर से थोड़ा बाहर था, कोई काम? मुझे आपसे मिलना है, अभी और इसी वक्त। जी नैना जी, अभी आ जाते हैं सर के बल चल के। जिंदगी तो अब शुरू होगी साईं दिलावर, अब आएगा जिंदगी गुजारने का मजा। आप नहीं आती ना सरी बीबी तो पता नहीं क्या हो जाता। मोहल्ले वाले मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते। हमारे मत है, प्लीज चुप कर जाएं।
सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रज्जो गई कहाँ है, किसके साथ गई, आपको कुछ पता है? पता नहीं, मैं तो रात को गोलियां खा के सो जाती थी और सुबह उठती थी। नींद की गोलियां खाती थी? हाँ, डॉक्टर ने दी थी ना। नहीं, डॉक्टर ने आपको ऐसी कोई दवाई नहीं दी, और आपकी सारी दवाइयाँ तो मैं खरीदती हूँ। वो मुझे घर के दरवाजे के पास से मिली थी दवाइयाँ। रज्जो कह रही थी कि जरी बीबी के हाथ से गिर गई होंगी, तो बस वो ही मुझे हिलाती थी रोज। ये हमारे मत है, डॉक्टर ने आपको नींद की दवा नहीं दी थी। मैंने आपसे कहा ना कि आपकी सारी दवाइयाँ मैं खरीदती थी, फिर ये दवाई कहाँ से आ गई? इसका मतलब है ये मेडिसिन किसी और ने रज्जो को लाकर दी थी और वो आपको खिला रही थी। अम्मा रहमते, इसका मतलब है वो घर से अपनी मर्जी से गई है। सत्यानाश हो उसका। अब ठीक कहते हो बेटा, वो अपनी मर्जी से गई है। अच्छा, आप रोए मत। आप कहती हैं तो हम पुलिस स्टेशन चले? नहीं तारा, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। अगर रज्जो अपनी मर्जी से गई है तो इस तरह से बहुत बदनामी होगी। हमारे मत है, आपने कभी रज्जो को किसी के साथ देखा था? नहीं, मैंने उसको किसी के साथ नहीं देखा। हाँ, मुझसे चोरी रात में वो मोबाइल पे बात करती थी किसी से। फिर उसके बाद तो उसने मुझे गोलियां खिलानी शुरू कर दी, मुझे पता ही नहीं चलता था। प्लीज सब्र करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं अब कहाँ जाऊंगी जरी बीबी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहेंगी मेरे पास। आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रज्जो को कैसे ढूंढूंगी मैं? आपको नहीं जरूरत उसे ढूंढने की। ऐसी लड़कियां जब बाहर से धोखा खाती तो खुद ही घर वापस आ जाती, तो उसकी फिक्र मत करें। मेरा रखो रज्जो का, इस उम्र में मेरा मुंह काला करके चले गए। ये रहा आपका फेवरेट नाश्ता। कैसा लगा? क्या बात है, आज मैं भी आपके साथ नाश्ता कर रही हूँ। ये तो मेरी इज्जत अफजाई है कि आप मेरे साथ नाश्ता करना चाहती हैं। आपको पता है, मैं चाहता हूं कि अब हम सारी जिंदगी नाश्ता साथ करें। सच कहूं तो मैं भी यही चाहती हूँ। क्या? एक बार दोबारा कहिए। हाँ दिलावर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार, मगर अगर मगर छोड़ें, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मेरे साथ शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर। अब आप जो बोलेंगी मैं वैसा ही करूँ। मगर मुझे अपने लिए सिक्योरिटी चाहिए, एक महफूज मुस्तकबिल, और समझ रहे हैं ना आप? तो एक डिफेंस में घर है और अम्मा की तरफ से जो 1 मुरब्बा जमीन मिली थी वो है। आपकी वालदा जिंदा है? हाँ जी, वो भी बाबा साईं की तरह मुझे छोड़ के अल्लाह मियां के पास चली गई। लेकिन जुनेद, उसका जिक्र मेरे सामने मत करें। वो जिसका है उसी का रहेगा। मैं उसकी दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती, और ना ही उस शहर में रहना है अब मुझे। अब आप लीजिए ना अब। ये भी ले, बहुत अच्छी बनी। बस बस बस, असली नहीं खाए। अम्मा रहमते,
आइए आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। तारा, मैं भी अब जाऊंगी। तारा, ये कौन है? ये अम्मा रहमत हैं, बाबा साईं की सबसे पुरानी खिदमत गुजार। इन्होंने ही मुझे पाला है। अच्छा, मगर ये यहाँ क्या कर रही है? मामा आप ये यही रहेंगी हमारे पास। यही रहेगी? ये रो क्यों रही है? मामा मैं आपको बाद में बताऊंगी। अम्मा रहमते, ये मेरी मामा है। वालेकुम अस्सलाम। तारा, आप इन्हें फ्रेश करवाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी चलिए अम्मा रहमते, आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। तारा, मैं भी घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई है। अरे नहीं प्लीज, कुछ देर और रुक जाओ मेरे पास, मैं बस अम्मा रहमते को छोड़ कर आती हूँ। साथ चलते हो? क्या कह रही हो रूबी? तारा रहमते बुआ को लेके यहाँ आ गई है? हाँ जिब्रान। ये तो अच्छा नहीं हुआ। इन्हें रहमते बुआ मिली कहाँ है? हो सकता है जरी को जानती हो, या फिर तारा ने उससे कुछ डिस्कस किया हो। आप तो जानते हैं तारा के जहन से कोई बात ही नहीं निकलती है। तुम्हें पता है ये रहमते बुआ हवेली की बहुत पुरानी मुलाजिमा हैं। ताहिरा के मुंह से मैंने कई बार इनका जिक्र सुना है। ये मुझे भी जानती हैं। अगर ये बात तारा के सामने आ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिब्रान, अब क्या होगा अगर तारा ने रहमते से कुछ पूछा तो क्या वो उसे सब कुछ बता देंगी? तुम एक काम करो, तुम तारा को बुलाओ। मैं तारा से कहता हूँ कि रहमते बुआ को फौरन भेज दे इस घर से। जिब्रान, मुझे तो लगता है इससे उसका शक और भी बढ़ जाएगा। मेरे खुदाया। सुन, बैठो। मेरा ख्याल है कि हम अपनी तारा की शादी कर देते हैं जल्दी। अपनी शादी की तैयारियों में लग के उसका ध्यान नहीं जाएगा इस बात की तरफ, और अगर कहीं मीनवाइल उसे पता भी चला तो शायद अहमियत न दे इस बात को। तैमूर समझदार लड़का है, वो संभाल लेगा सिचुएशन को। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर तारा ने मुझसे सवाल कर लिया। मैं उसका सामना कैसे करूं? प्लीज जुनैद, थोड़ा बिजनेस की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे इस केयरलेस बिहेवियर की वजह से कितने अपसेट है तुम्हारे डैड। अब तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती बेटा। इस खराब तबीयत में उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, तैमूर और तारा की मंगनी कर दी। और क्या चाहिए? तुम भी अब फौरन नैना से निकाह करके उसे घर ले आओ, इससे पहले कि जरी सजाद का दिमाग बदल दे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरी आ गई? अगर आई होती तो तुम्हारे सामने खड़ी होती ना। तारा के साथ प्लानिंग कर रही होगी कि कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है इस घर को। करने दे मॉम, करने दे। अब उसकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। दिलावर, मुझे जिंदगी के किसी मोड़ पर धोखा मत देना। मैं भी आपका एतमाद कभी नहीं तोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को सच्चाई से निभाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरा भरोसा करें आप। भरोसा तो है मुझे आप पर, लेकिन बस मैं अपनी शराइत में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आप जिस कोर्ट में लेके जाना चाहती हैं मुझे, मैं आपके साथ चलूंगा और हल्फिया कॉल दे दूंगा। मगर आप अपनी बहन जरी से क्या कहेंगे? जरी? उसको तो उल्टा मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि उसका घर टूटने से बच गया। बस जुनेद अब मेरा पक्का दुश्मन बन जाएगा। जुनेद की दुश्मनी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो जरी जैसी बीवी को धोखा दे सकता है तो मेरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो बताएं कब करें ये नेक काम? पहले आप कानूनी कार्रवाई पूरी करें, फिर उसके बाद जब आप चाहें। सच? बिल्कुल सच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुम मुझे इजाजत दें अभी के लिए? जी जी बिल्कुल। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। सर प्लीज कुछ देर और रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने अम्मा रहमते से पूछना चाहती हूँ। तारा, एक दो दिन सब्र कर लो। तुमने अम्मा रहमते की हालत नहीं देखी, कितनी नढाल है वो। और जो मेरे अंदर तूफान उठ रहा है उसका क्या? तुमने देखा नहीं अम्मा रहमते का हवेली से जिक्र सुन के मामा कितनी परेशान हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ तारा, लेकिन उन्हें संभलने का मौका तो दो। रज्जू ने इतना बड़ा सदमा दिया अम्मा रहमते को। एक मिनट, जब मैं और तुम गांव गए थे और तुम घर घर जाके अम्मा रहमते का पता करवा रही थी तो पता चला था कि तुम्हारे बाबा साई ने उन्हें गांव से निकाल दिया क्योंकि दिलावर लाला उनकी बेटी रज्जू से शादी करना चाहते थे। तुम क्या सोच रही हो? और तुमने अभी बताया कि दिलावर लाला इस वक्त इसी शहर में मौजूद है। हाँ तारा, लेकिन लाला को क्या पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं। इस तरह से तो जुनेद और नैना भी कहीं जुनेद ने तो, लेकिन नहीं, जुनेद को भी कहाँ पता है अम्मा रहमते का ठिकाना। पता नहीं तारा, तो उलझ कर रह गई। लेकिन कुछ ना कुछ है तो जरूर।